हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। आज की जो लीला कथा है उसे सुनकर तो आपका भी रोम रोम कांप जाएगा। एकदम सच्ची और सत्य घटना जो हमारे साथ शेयर की है यूपी में रहने वाली एक महिला ने कि लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ऐसे कोई नास्तिक इतना कैसे हो सकता है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ऐसे नास्तिक लोगों के घर में तो लड्डू गोपाल को बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। पर जो होता है ना, कहते हैं जो होना है वो तो होकर ही रहता है हर सूरत में। तो चलिए आपके साथ लीला कथा लड्डू गोपाल की हम शेयर करते हैं। तो आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार हमें देते रहिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की जो लीला कथा है वो इस तरीके से है। माता पिता होते हैं, उनकी दो बेटियां होती हैं, जिसमें से वो बड़ी बेटी की शादी कर देते हैं और शादी करने के पश्चात वो अपने ससुराल में रहती है। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब उनको टाइम निकलता है तो खालीपन सा घर महसूस होता है घर में। तो वो क्या करती हैं, सोचती हैं कि मेरे पास तो घर का ही काम है और टाइम पास भी नहीं होता, तो क्या करूं, मैं लड्डू गोपाल ले आती हूँ सेवा के लिए। वो घर में अपनी सास से नहीं पूछती हैं, किसी से भी नहीं पूछती हैं और मार्केट जा कर के लड्डू गोपाल ले आती हैं। उनका बहुत मन होता है सेवा करने के लिए। जब लड्डू गोपाल वो लेकर के आती हैं तो अपनी सास को दिखाती हैं फिर वो लड्डू गोपाल। तो सास जो हैं वो बहुत गुस्सा करती हैं, बहुत नाराज़ होती हैं। वो बोलती हैं कि तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं और मुझसे बगैर पूछे तुम लड्डू गोपाल घर में ले आई, और हमारे घर में तो नॉनवेज बनता है, तुम्हें पता भी है लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से करते हैं। पर ये सब सुन के वो बोलती हैं तुम्हें एक बार पूछना तो चाहिए था। और उनकी बहू को बहुत बुरा लगता है ये सब कुछ सासू माँ का कहना। पर वो बोलती हैं कि तुम्हें तो सेवा भी नहीं आती है, पर चलो अब जाने दो, लड्डू गोपाल लेकर आई हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से करती हैं। और अब से तुम नॉनवेज भी नहीं बनाओगी घर में। तो नॉनवेज भी उनके घर में बंद हो जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा उनकी सास उनको सिखा देती हैं। और कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी घर में आती है तो लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन करती हैं। जन्माष्टमी पर बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल को बहुत प्यारे से सजा देती हैं लड्डू गोपाल को, और जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाती हैं लड्डू गोपाल के साथ में। तो ऐसे ही कुछ महीने तो चलते हैं, लड्डू गोपाल की बहुत पूजा अर्चना सेवा की जाती है। पर कुछ महीनों बाद क्या होता है, उनकी सास वो सेवा नहीं करती है, बस उनके घर में उनकी बहू ही सेवा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है तो बहू को लगने लगता है कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ बहुत, और ऊपर से ये लड्डू गोपाल का और मुझे करना पड़ता है, सुबह उठाना। मुझे तो नहीं पता था कि इतना कुछ करना पड़ता है। मुझे तो ये था मन में कि लड्डू गोपाल लेकर के आऊँगी बस, और भगवान की तरह उनकी आरती पूजा की, बस हो गया। पर ऐसा नहीं था, उनको हर रोज़ स्नान भी कराना है, सुलाना भी है, उठाना भी है, हर रोज़ 4 पहर का भोग भी लगाना है। तो इतना सब कुछ उनको करने पर फिर वो बोझ लगने लगा। उनको मन नहीं करता था कि इतना सब कुछ घर का काम करने के बाद फिर लड्डू गोपाल की भी सेवा करना। तो वो उन सब कामों को बोझ लगने लगा। बोझ समझकर फिर वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं, मुझसे तो लड्डू गोपाल की सेवा अब नहीं हो पाती है। तो वो ऐसे ही बातों बातों में अपने घर फ़ोन लगाती हैं और उनकी छोटी बहन फ़ोन उठाती है घर पे। वो बोलती हैं कि मैं लड्डू गोपाल ऐसे लेकर के आई थी, पर अब मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे हो नहीं पाती सेवा उनकी। तो छोटी बहन उनकी बोलती है दीदी, अगर आपसे सेवा नहीं हो पा रही है तो क्यों ना आप मुझे दे दो, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूँगी। मेरा तो बहुत मन है लड्डू गोपाल की सेवा करने का। कि हाँ छोटी, मेरा भी मन था ऐसे ही सेवा करने का, मैं ले तो आई शौक शौक में, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, अगर तू कर पाए तो मैं भेज देती हूँ तेरे यहाँ पे। तो कहते हाँ दीदी ठीक है, तुम भेज दो। तो वो अपने हस्बैंड के हाथ लड्डू गोपाल का सारा सामान पैक करके और लड्डू गोपाल को पैक करके अपने मायके भेज देती हैं। मायके भेजने के बाद में उनकी जो छोटी बहन है उनको दे आते हैं उनके हस्बैंड लड्डू गोपाल को, और लड्डू गोपाल को ले करके उनकी छोटी बहन बहुत ही खुश होती है और अपनी माँ को बताती है, माँ देखो लड्डू गोपाल जीजाजी दे करके गए हैं, उनसे सेवा नहीं हो पा रही थी तो मैंने ये लड्डू गोपाल मंगा लिए। तो उनकी माँ ये सब देखकर बहुत गुस्सा करती हैं
क्योंकि उनके सभी के घरों में नॉनवेज बनता था। कि तुम्हें पता है लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, और तुम खुद तो उठ नहीं पाती, खुद अपना कर नहीं पाती हो, तुम लड्डू गोपाल की सेवा क्या कर पाओगी। तो ये सब बातें सुन करके उनके पिताजी रूम से आते हैं और वो बोलते हैं क्या बात हो गई, कैसे इतना झगड़ा हो रहा है, क्यों शोर कर रहे हो। तो उनके पिताजी जो हैं वो लड्डू गोपाल की मूर्ति हाथ में देखते हैं और उनसे बोलते हैं ये तुम्हारे हाथ में मूर्ति कैसी लगी हुई है, किसकी मूर्ति है ये। तो वो बोलती हैं ये बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, जिनकी एक बच्चे की तरह पूजा अर्चना सेवा की जाती है। ये स्वयं साक्षात लड्डू गोपाल बाल गोपाल हैं, जो स्वयं विष्णु भगवान का बाल रूप स्वरूप हैं। तो बोलते अच्छा, ये मूर्ति बाल गोपाल स्वरूप विष्णु भगवान का, हमारे यहाँ तो इनकी सेवा आज तक नहीं हुई, तुम कैसे करोगी सेवा, हमारे यहाँ कोई नहीं करता, इसलिए वापस करके आ जाओ इनको जिसने भी दिए हैं। तो वो ऐसा करके बोलते हैं, पर वो उनकी छोटी बेटी नहीं मानती है। पिताजी अब हमारे घर में आ गए हैं तो क्यों ना मैं सेवा ही कर लेती हूँ, ऐसे वापस मत कीजिए। बहुत मिन्नतें करती है उनकी बेटी, पर पिताजी नहीं मानते हैं और उनके हाथ से वो लड्डू गोपाल छीन लेते हैं। वो बोलते हैं अरे तुम्हारे लड्डू गोपाल तो बच्चे की तरह सेवा होती है, ये बच्चे हैं, ये प्राण भी हैं इनके अंदर, तो चलो इनको ऊपर से फेंक कर देखता हूँ मैं छत से, ये रोएंगे अगर इनमें प्राण है तो। ये कहकर वो छत पर जाते हैं और बेदर्दी से लड्डू गोपाल को वो छत से नीचे फेंक देते हैं। उनकी बेटी उनके पीछे पीछे छत पर जाती है और फिर जब वो लड्डू गोपाल को उनके पिताजी फेंक देते हैं, दौड़कर नीचे आती है और लड्डू गोपाल को अपने गोद में उठा लेती है। और लड्डू गोपाल को गोद में उठाते ही बहुत रोने लगती है वो। ये सब देखकर भी उनके पिताजी को उस अपनी बेटी पर तरस नहीं आता और ना ही लड्डू गोपाल पर तरस आता है। वो नीचे आकर के फिर उसके हाथ से लड्डू गोपाल छीन लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे तो ये लड्डू गोपाल बाल गोपाल स्वरूप है, इनके लड्डू गोपाल की बालक की तरह सेवा होती है, पर ये तो रोए नहीं, इनके अंदर तो प्राण ही नहीं है, तुम्हारे कैसे भगवान है ये जो लोग हैं ना नास्तिक होते हैं, जो लड्डू गोपाल को भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। पर इतने से भी उस इंसान का मन नहीं भरता है, तो लड्डू गोपाल उसके हाथ से छीन करके फिर से उनको ज़मीन पर घिस कर देखते हैं, बार बार घिस कर देखते हैं कि लड्डू गोपाल को दर्द होता है या नहीं होता है, ये रोते क्यों नहीं है तुम्हारे बाल गोपाल लड्डू। और वो इंसान लड्डू गोपाल को बहुत प्रताड़ित करते हैं, तो वो बहुत रोती है, मिन्नतें करती है उनकी बेटी लड्डू गोपाल मुझे दे दो, आप इनको मत सताओ, आपको इसकी सज़ा मिलेगी अगर आपने ये सब मेरे लड्डू गोपाल के साथ किया है, भगवान आपको अवश्य ही दंडित करेंगे। ये सब कहकर और लड्डू गोपाल को अपने पिताजी के हाथ से छीन करके और लड्डू गोपाल को मंदिर की तरफ ले जाती है। मंदिर में ले जाने के पश्चात लड्डू गोपाल को स्नान कराती है और उनसे क्षमा याचना करती है और लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित कर देती है, उनको भोग लगाती है, पूजा अर्चना करती है। तो इसी तरीके से हर रोज़ लड्डू गोपाल की सुबह उठाना, भोग लगाना, स्नान कराना, सारी सेवाएं वो शुरू कर देती है। पर उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कोई नहीं करता। पर ये सब होने के पश्चात जिनके पिता की बड़ी बेटी थी वो अपनी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करते थे, और क्या घटना घटती है कि उनके दामाद की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उनकी बेटी पूजा कर रही होती है शाम के समय में और अचानक से देखती है कि उनके पति जो हैं अचानक से चिल्लाने लगते हैं और अपने मुंह को ज़मीन पर रगड़ने लगते हैं, जैसे पागलों की हरकतें करने लगते हैं, चीज़ों को फेंकने लगते हैं, ज़मीन पर मुंह रगड़ने लगते हैं। एकदम से उनकी पत्नी भागकर आती है और पूछती है तुम्हें क्या हुआ, क्यों कर रहे हो ऐसा, पर उनको कुछ समझ नहीं आता और अपने पति को वो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। और इतना सब कुछ टाइम नहीं होता है कि अपने मायके में ये सब चीज़ें बताई जाए, पर हॉस्पिटल ले जाने के बाद में 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, पर उनकी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर सारी टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है, पर कुछ पता नहीं चलता कि ये किस वजह से और क्यों हुआ है।
उनकी छोटी बहन उसी शाम को उनके पास फ़ोन करती है और उनको बताती है अपनी बड़ी बहन को कि ऐसे ऐसे जीजाजी लड्डू गोपाल दे करके गए थे, पर पापा जी ने उनके साथ बहुत ही गलत किया, बहुत ही कष्ट दिया लड्डू गोपाल को, ऐसे छत से फेंक दिया, उनको घिस कर देख रहे। पर ये सब सुन कर के उसकी बड़ी बहन का रोम रोम काँप गया कि ऐसे पिताजी कैसे कर सकते हैं, इतने नास्तिक कैसे हो सकते हैं भगवान के प्रति। उनके पति को 5 से 6 दिन हॉस्पिटल में हो जाते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए वो घर पर ले आती हैं और घर पर अपने पति की देखभाल करती हैं। पर आसपास के जब लोग उनको देखने आते हैं तो कहते हैं तुम तो घर पे अकेली थी, तुम्हारी सासू माँ भी तुम्हारे साथ थी, तो लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हारे यहाँ कौन करता था, तुम्हारे यहाँ तो एक लड्डू गोपाल हैं। तो वो बताती हैं नहीं, मैंने लड्डू गोपाल ऐसे ऐसे अपने मायके भिजवा दिए। तब उनका दिमाग एकदम से उस जगह पर पहुँचता है। मेरी बहन का फ़ोन आया था और बता रही थी कि लड्डू गोपाल के साथ पिताजी ने ऐसे ऐसे किया है, और जैसी जैसी हरकतें उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के साथ की थी और वैसी ही घटना इनके साथ हुई थी। अचानक से उनको सारा घटना याद आता है और वो उसी समय अपने मायके जाती हैं और लड्डू गोपाल को वापस ले आती। लड्डू गोपाल को अपने घर में ले आती हैं, उनको स्नान कराती हैं, भोग लगाती हैं, और जब वो लड्डू गोपाल को देखती हैं तो उनके शरीर पर घाव होते हैं। उनको ये सब देखकर बहुत रोना आता है और एक चंदन का लेप बनाती हैं जो लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर लगाती हैं। हर रोज़ शाम को वो इसी तरह से लड्डू गोपाल के चंदन का लेप लगाती हैं। जैसे जैसे लड्डू गोपाल के घाव भरते जा रहे थे वैसे वैसे ही उनके पति की तबीयत भी सुधरती जा रही थी। 4 से 5 दिन में ही उनके लड्डू गोपाल का भी घाव भरते गए और उनके पति की भी तबीयत में सुधार आ गया, वो भी ठीक हो गए। तब उनको सारी घटना समझ में आई कि मुझे लड्डू गोपाल किसी को नहीं देने चाहिए थे। जैसे भी होती मैं सेवा करती रहती, कम होती या ज़्यादा होती। पर उनको अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आया जब उनके पिताजी उनके हस्बैंड को देखने आए। उन्होंने बहुत सारे उनको बातें समझाई, आप इतना नास्तिक कैसे हो सकते हैं। ये सब घटना बता करके लड्डू गोपाल के बारे में उनको भी समझ में आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पिताजी लड्डू गोपाल से क्षमा मांगते हैं और अपनी बेटी से भी क्षमा मांगते हैं, और घर जा कर के अगले दिन वो खुद अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर के आते हैं और बड़े ही प्यार से और भाव से सभी मिलकर उनके घर पे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पाती है तो जो लोग सेवा करते हैं उनको दे दीजिएगा, पर ऐसे घर में दीजिएगा जिनके यहाँ सेवा होती है। वो बोझ समझकर लड्डू गोपाल की सेवा ना करें और ना ही अपने घर में इस तरीके से आप लेकर के आएँ। जैसी भी स्थिति परिस्थिति है आप उसमें लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान सब जानते हैं कि आपके घर में क्या परिस्थिति है और क्या स्थिति है। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये वीडियो किन लोगों के लिए है जो लड्डू गोपाल लाते तो हैं और उनको ऐसे ही कहीं ना कहीं फिर पेड़ के नीचे मंदिर में या कहीं और छोड़ आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि लड्डू गोपाल को साथ उन्होंने गलत किया था, तो पर उनके पिताजी को तो कुछ भी सज़ा नहीं मिली, पर इनको क्यों मिली सज़ा? क्योंकि ये इनके लड्डू गोपाल थे, इन्होंने उनको दिए थे, पर उनको समझ में आया वो नास्तिक से भक्त कैसे बन गए लड्डू गोपाल के, और अब वो इतनी भक्ति करते हैं, दिन और रात सिर्फ लड्डू गोपाल का ही गुणगान करते रहते हैं। जब भी बाहर जाते हैं घर से और घर पर जब आते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले उन्हीं के लिए कोई ना कोई सामान आता है। कहीं भी जाते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये लीला कथा पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास लड्डू गोपाल की कोई लीला कथा है तो आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।